हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदित्य सांगवान और मैंने रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स से बात करी जो हरियाणा में विद्यार्थी हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि ये जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है 11th और 12th क्लासेस में, क्योंकि 11वीं और 12वीं करना हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चों ने छोड़ ही दिया है। 11वीं 12वीं कर ही नहीं रहे। वो 11वीं 12वीं नहीं करने का मतलब ये है कि 11वीं 12वीं का जब टाइम आता है तो वो कोचिंग सेंटर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नीट की, जेई की, एनडीए की, इन सब की कोचिंग करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, और अपने शहरों से, अपने स्कूलों से दूर अलग अलग कस्बों में जहाँ कोचिंग सेंटर्स के हब हैं वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर जाके वो कोचिंग करते हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि जिस समाज में वहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूल में अपनी स्कूल की पूरी एजुकेशन पूरी नहीं कर रहे, उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह से देख रहे हैं, तो उस समाज में क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल डेवलपमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे पैदा होगा। इसके अलावा एक ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग है कि वो कर क्यों नहीं रहे, इसका कारण क्या है। इसका सीधा सा कारण ये है कि वो मानते हैं कि 11वीं 12वीं की एजुकेशन तो फॉर्मेलिटी है और इसमें जो भी नंबर आएंगे ठीक है, कोई इशू ही नहीं है, कौन पूछता है उन नंबर्स को। इससे अच्छा वो डायरेक्ट जहाँ पे उनको एडमिशन लेना है या एमबीबीएस करना है या आईआईटीज में जाना है या जहाँ भी उनको जाना है, वो तौर तरीके वो अपने 2 साल पहले ही लगाते हैं और वहाँ पे वो कोचिंग करना शुरू करते हैं। और कोचिंग क्लासेस जो हैं, कोचिंग सेंटर्स जो हैं, वो तो एक कम्प्लीटली फैक्ट्रीज हैं जो एक ही तरीके की पढ़ाई कराते हैं। एक तरीके की पढ़ाई मतलब ये जो आपका टेस्ट है, और इस टेस्ट में अगर आप पास हो जाओ तो उस पास होने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, किस तरीके का सिलेबस चाहिए, किस तरीके का पेपर और नोट्स आपको चाहिए, वो उस तरीके का आपका माइंडसेट प्रिपेयर करा देंगे। और उसमें भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उसमें भी पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर्स जाने के बाद भी बच्चों का उन जितने भी ये टेस्ट हैं उनमें एडमिशन नहीं हो पाता है और वो वापस 99% बच्चे जो हैं वो उदासी और एक मेलनकलिक फेज में आके वापस घर बैठ जाते हैं और फिर दोबारा कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोचते हैं। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि 11वीं 12वीं जो हमारी फाउंडेशंस होती हैं एजुकेशन सिस्टम की, अगर आप वही नहीं करेंगे, अगर हमारे बच्चे और हम लोग वही पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर मायने क्या रह जाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना है, या नौकरी पाके एक तरीके की एक पर्टिकुलर लाइफ जीना है।